सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ मानस का हंस। हिंदी साहित्य का एक लोकप्रिय उपन्यास है मानस का हंस, जिसके रचयिता हैं अमृतलाल नागर। मानस का हंस हमें जीवन को दूसरी तरह से देखने का एक दृष्टिकोण देता है। दूसरी तरह से मतलब जो जीवन का गंभीर दर्शन है उसे आज के परिप्रेक्ष्य में, या कहूँ कि व्यवहारिक रूप से किस तरह से देखें और समझें हम जीवन को, उसका एक संदेश देती है ये पुस्तक। तो आइए सुनते हैं मानस का हंस। श्रावण कृष्ण पक्ष की रात, मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। एक खंडहर में देवालय के भीतर बौछारों से बचाव करते सिमट कर बैठे हुए तीन व्यक्ति बिजली के उजाले में पल भर के लिए तनिक से उजागर होकर फिर अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। स्वर ही उनके अस्तित्व का परिचायक है। बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो सर्वग्रासिनी कामक्षुधा किसी सत्य के अतर आलोक को निगलकर दंभ भरी डकारे ले रही हो। बौछारें पछतावे के तारों सी सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती हो। इस पतित की प्रार्थना स्वीकारें गुरुजी, अब अधिक कुछ न कहें। मेरे प्राण भीतर बाहर कहीं भी ठोर नहीं पा रहे हैं। आपके सत्य वचनों से मेरी विवशता पछाड़े खा रही है। हाँ, एक रूप में विवशता इस समय हमें भी सता रही है। जो ऐसे ही बरसता रहा तो हम सवेरे राजापुर कैसे पहुंच सकेंगे रामू? राम जी कृपालु हैं प्रभु। राजापुर अब अधिक दूर नहीं, हो सकता है चलने के समय तक पानी रुक जाए। तीसरे स्वर की बात सच्ची सिद्ध हुई। घड़ी भर में ही बरखा थम गई। अंधेरे में तीन आकृतियां मंदिर से बाहर निकलकर चल पड़ी। मैना कहारिन सवेरे सवेरे जब टहल सेवा के लिए आई तो पहले कुछ देर तक द्वारे की कुंडी खटखटाती रही। सोचा नित्य की तरह भीतर से अरगल लगी होगी। फिर औचक में हाथ का तनिक सा दबाव पड़ा तो देखा कि किवाड़े उड़के भर थे। भीतर गई, दादी दादी पुकारा। रसोई वाले दालान में झांका, रहने वाले कोठे में देखा, पर मैया कहीं भी न थी। मैना का मन ठनका। बाकी सारा घर तो अब धीरे धीरे खंडहर हो चला है, और कहाँ देखूं? पुकारे से भी तो नहीं बोली। कहाँ गई? मैना ने एक बार सारा घर छानने की ठानी। तब देखा कि ऊपर वाले अध खंडहर में अचेत पड़ी तप रही है। मैना दौड़ी दौड़ी शामू बुआ के घर गई। शामू बरसों पहले अपने घर बार की होकर दूसरे गांव गई। शामू के पिता भी पत्नी के मरने और उसके हाथ पीले करने के उपरांत कई बरसों से सन्यासी होकर चित्रकूट में गांजा पिया करते हैं, पर उनकी विधवा बहन अब तक गांव में शामू की बुआ के नाम से ही सरनाम है। सोमवशी ठाकुर हैं, पर धर्मसोग में गांव की बड़ी बड़ी ब्राह्मणियों के भी कान काटती है। 75 के लगभग आयु है और रत्ना मैया को भौजी कहती है। उन्हें अपना गुरु जो मानती है। अरे बुआ, गजब हुई गवा, दादी तो चली। हाय हाय, का कहती हूँ मैनो, कल तीसरे पहर तो हमें अच्छी अच्छी भली छोड़ कर आए थे। कुछ पूछो न बुआ, एकदम अचेत पड़ी है, लक्कड़ जैसी सुलग रही है। राम जाने ऊपर खंडर में का करे गई रही, वहीं पड़ी है। अरे तो हम बूढ़ी ठूड़ी अकेले क्या कर सकेंगी? गणपति के बड़कऊ और मुल्लर हुरन की लपक के बुला लाओ, हम सीधे भौजी के घर जाती हैं। बादल करीब करीब छट चुके थे, परंतु सूर्य नारायण का रथ अभी आकाश मार्ग पर नहीं चढ़ा था। रत्ना मैया की बहिर चेतना लुप्त प्राय हो गई थी। सांसें उल्टी चल रही थी। शामू की बुआ ने मैया की दशा देखकर मैना को नीचे के कमरे में झटपट गोबर से लीपने का आदेश दिया और द्वारे पे जाके आसपास के बंद खुले द्वारों की ओर मुंह करके गुहारने लगी। अरे गणपति की बहू, रमधनिया की अम्मा, अरे बतासो, अरे जल्दी जल्दी आओ सब जनी, भौजी को धरती पर लेने का बखत आ गया। हैं? क्या कहती हो शामू की बुआ? अरे कल तो अच्छी भली रही। सुमेरु की अम्मा, मुल्लर की मेहतारी, बतासो काकी, जल्दी आओ। देखते ही देखते सब अपने अपने द्वारे पे आके हालचाल पूछने लगी। पर आने के नाम पर बाबा और मैया के पुराने शिष्य गणपति उपाध्याय की पत्नी और बड़ी बहू और बड़ी पतोहू और रामधन की अम्मा को छोड़कर कोई न आया। किसी की झाड़ू बुहारी बाकी थी, किसी की जिठानी अभी जमुना से नहीं लौटी थी। औरतें अपने अपने घरों में सवेरा शुरू कर रही थी। घर गृहस्थी के नाना जंजालों का मकड़ जाल बुनने का यही तो समय होता है। अभी से चली जाएं और मैया सुरग सिधारे तो उनकी मिट्टी उठने तक छूत छात के मारे
घर के सारे काम ही अटके पड़े रहेंगे। फिर भी इतनी स्त्रियां तो आ ही गई। उन्होंने और शामू की बुआ ने मिलकर मैया को ऊपर से उतारा और गोबर लिपि धरती पर लाकर लिटा दिया। राम राम की रटन आरंभ हो गई। थोड़ी देर में कुछ मर्द मानुस आ पहुंचे। अंतिम क्षण की बाट में मैया के जीवन वृत्त का लेखा जोखा 4 जनों की जवानों की बही खातों पर चढ़ने लगा। बड़ी तपस्या की हिन बेचारी। हम जानी 60-65 बरस तो हो गए बाबा को घर छोड़े। अरे ज्यादा 3 बीसी और 5 बरस की तो हमारी ही उम्र हुई गई। सम्मत 14 में रहे हम। उसके 5-7 बरस पहले बाबा ने घर छोड़ रहा। हम तो कहते हैं कि ऐसी धर्मपत्नी सबको मिले। औरों की तो फंसाई देती है, पर दादी ने तो बाबा की बिगड़ी बनाई थी। हमरी जान में अब गांव में बाबा की उम्र के काहे बकरीदी बाबा और रजिया बाबा हैं। बकरीदी बाबा बताते तो हैं कि बाबा से 4 दिन बड़े हैं और राजा अहिर इनसे 1 दिन छोटे। रजिया कक्का बकरीदी चच्चा हम जानी 100 बरस के तो जरूर होंगे। नहीं, बप्पा से 10 बरस बड़े हैं। अरे बुआ क्या हाल है दादी का? बैसन परी है अभी तो। बोलचाल तो पहले ही बंद हुई चुका है। जाने काहे माँ प्राण अटके हैं। जाने काहे माँ प्राण अटके हैं। हाँ, कुछ भी कहो, बाकी एक पाप तो इनसे भया ही भया। पति देवता से कुवचन बोली तौन वह घर से निकली गए। राम राम, अनाड़ी जैसी बात। अचानक बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा बूढ़ा रमजानी दौड़ता हुआ दिखलाई दिया। निठल्ले शास्त्रार्थ में कोतुलवश विघ्न पड़ा। 61-62 वर्ष के बूढ़े रमजानी का दौड़ना आश्चर्यकारी था। दूर से ही बोला, ककुआ ककुआ होशियार, बाबा आ रहे हैं। अरे कौन बाबा? गुसाई बाबा, गुसाई बाबा। अरे अपनी रत्ना काकी के 2 शिष्यों राजा अहेर अपने जवान पोते की पीठ पर लदे बकरीदी दर्जी शिवदीन दुबे ननकू मनकू आदि गांव के कई लोगों के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी धीरे धीरे आ रहे थे। बाबा के शिष्यों में से एक रामू द्विवेदी उनके साथ काशी से आया था। उसकी आयु 30-32 के लगभग थी। दूसरे शिष्य वाराह क्षेत्र निवासी एक संत जी थे। चमकते सोने सी पीत देह, लंबी सुतवा नाक, उभरी ठोड़ी, पतले होंठ, सिर और चेहरे के बाल घुटे हुए। आजानु बाहु, बाहों और छाती पर वैष्णव तिलक, काया कृश होने पर भी व्यायाम से तनी हुई भव्य लगती थी। लगता था मानो मनुष्यों के समाज में कोई देव जाति का पुरुष आ गया है। बाएं हाथ में कमंडलू, दाहिने हाथ में लाठी, गले में जनेऊ और तुलसी की मालाएं पड़ी थी। वे जवानों की तरह से तन कर चल रहे थे। भैया, तुम बहुत झटक गए हो। कैसा राजा इन्नर सा शरीर रहा तुम्हारा। सतगृहस्थ राजा जो बाबा से आयु में केवल 1 दिन छोटे पर स्वस्थ काय थे। स्नेह से बाबा को देखकर बोले। बाबा ने कहा, पिछले 8-9 वर्षों से वात रोग ने हमको ग्रस लिया है। बाह में पीड़ा हुई, फिर सारे शरीर में होने लगी। बस हनुमान जी और व्यायाम ही जिला रहे हैं हमको। बाकी बकरीदी भैया से हम बहुत तगड़े हैं। 4 दिन ही तो बड़े हैं हमसे, और तुम्हारा जी चाहे तो तुम भी हमसे पंजा लड़ाई लेव राजा। एक हंसी की लहर दौड़ गई। उसी समय अपने घर से मुगटा पहने बाबा के पुराने शिष्य 68-69 वर्षीय पंडित गणपति उपाध्याय नंगे पैरों दौड़ते हुए आए। भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। बाबा ने पहचान कर गले लगाया। गणपति ने मैया की गंभीर दशा बतलाकर अचानक आगमन को चमत्कारी बखाना। बाबा कहने लगे, जेठ महीने में ही हम बाराह क्षेत्र में आए थे। चतुर्मास वहीं बिताने का विचार था, परंतु कुछ दिन पहले हमें स्वप्न में हनुमान जी से ऐसी प्रेरणा मिली कि राजापुर होते हुए चित्रकूट जाएं और वहीं चतुर्मास पूरा करें। राजा प्रेम से उन्हें एक बाह में भरकर बोले, अरे अब भगवान ने तुमको अंतर्जामी बना दिया है रे। बहुत ऊंची तपस्या भी किए हो। शामू की बुआ देखते ही अरे मोर भैया कहकर पुक्का फाड़ कर रोती हुई दौड़ी और बोली, भौजी के प्राण बस तुम में बदरा अटके हैं रे। फिर उनके पैरों पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। वृद्ध संत ने उनके सिर पर 2 बार हाथ थपथपाया और राम राम कहा। रत्ना मैया के मरने की बाट जोहते खड़े हुए बूढ़ों, अधेड़ों और लड़कों ने बाबा के चरण छूने में होड़ लगा दी। अगल बगल के घरों की औरतें चुटकी से घूंघट थामे एक आंख से उन्हें देखने लगी। बच्चों की भी बाढ़ सी आ गई। शामू की बुआ गर्जी, चलो हटो, रास्ता देव, पहले भोजी से मिले देव, जिनके प्राण इनके दर्शन में अटके हैं। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे।
उनका सौम्य, शांत, तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी। चेहरे पर भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडल वाला हाथ ऊपर उठा। अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडल अटका था। 3 उंगलियां ठहरने का आदेश देते हुए खड़ी थीं। बाहर वालों ने एक दूसरे को पीछे ढकेला। बाबा अकेले अंदर गए। वही दहलीज, वही दालान। आंगन के पार वाली कोठरियों और दालान का अधिकांश भाग अब ईंटों का ढेर बना था। जगह जगह बरसाती घास और वनस्पति उग रही थी, परंतु बाबा का मन इस समय कहीं भी न गया। ध्यान मग्न सिर झुकाए उन्होंने दालान में प्रवेश किया। मैना हाथ जोड़कर झुकी और उनके चरणों के आगे भूमि पर सिर नवाया। फिर कहना चाहा कि वो इसी कमरे में है, किंतु वह चुप रही। बेचारी 22 वर्षीय दासी के मुंह से बोल न फूट सके। केवल हाथ के संकेत से कमरा दिखला दिया। इसी बैठक वाले कमरे में कथा वाचस्पति पंडित तुलसीदास शास्त्री ने अपने गृहस्थ जीवन में अध्ययन और शास्त्रार्थ से भरे पूरे 9 वर्ष बिताए थे। कमरे के भीतर जाकर ताजी लिपि भूमि पर निश्चेष्ट पड़ी हुई पत्नी को देखा। फिर बाबा ने किवाड़ों को थोड़ा उठकाकर मानो मैना को भीतर न आने के लिए कहा। दाहिनी ओर चौकी पर रामचरितमानस का बस्ता रखा था। उस पर बासी फूल रखे हुए थे और दिए में मोटे बत्ते वाला दिया जल रहा था। बाबा एक क्षण तक खड़े रहे, फिर पत्नी के सिराहने बैठ गए। छाती के बीच प्राणों की धुकधुकी खरगोश की कुलाचों सी रुक रुक कर चल रही थी। चेहरा शांत किंतु कुछ कुछ पीड़ित भी था। बाबा ने अपने कमंडल से जल लेकर मैया के मुख पर छींटा दिया। उनके सिर पर हाथ फेरकर उनके कान के पास मुख ले जाकर उन्होंने पुकारा, रतन। चेहरे पर हल्का सा कंपन आया, पर आंखें न खुली। उन्होंने फिर पुकारा, रतन। लगा कि मानो कमल खिलने के लिए अपने भीतर से संघर्ष कर रहा हो। बाबा ने राम राम बुदबुदाते हुए उनकी दोनों आंखों पर अंगूठा फेरा। मैया की आंखें खुलने लगी। पुतलियां दृष्टि के लिए भटकी, फिर स्थिर हुई और फिर क्रमशः चमकने लगी। मुरझाया मुक्कमल अपनी शक्ति भर खिल उठा। होठों पर मुस्कान की रेखा खिंचाई। शरीर उठना चाहता है किंतु अशक्त है। होठ कुछ कहने के लिए फड़कने का निर्बल प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु बोल नहीं पाते। केवल 4 आंखें एक दूसरे में टकटकी बांधे बड़ी सजीव हो उठी हैं। पति की आंखों में अपार शांति और प्रेम, पत्नी की आंखों में आनंद और पूर्ण कामत्व का अपार संतोष भरा है। राम राम कहो रत्ना, सीताराम सीताराम। होठों ने फिर फड़कना आरंभ किया। कलेजे की प्राण कुलाचे कंठ तक आ गई। सीताराम सीताराम। बाबा के साथ साथ मैया के कंठ से भी क्षीण अस्फुट ध्वनि निकली। बोलने के लिए जीव का संघर्ष और बढ़ा। बाबा ने मैया का हाथ अपने हाथ से उठाकर और प्रेम से दबाकर धीरे से कहा, बोलो बोलो सीताराम। सीताराम। एक हिचकी आई। मैया की आंखें खुली की खुली रह गई और काया निश्चेष्ट हो गई। मृत देह पर जीवन की एक छाप अब तक शेष थी। विरह से सूनी रत्ना मैया सुहागिन होकर परम शांति पा गई थी। बाबा थोड़ी देर वैसे ही मैया का हाथ अपने हाथ में लिए बैठे रहे, फिर उठे और भीतर वाले द्वार की ओर जाने के बजाय सड़क पड़ते तीनों द्वारों में से बीच वाले का बेड़का सरका कर उसे खोल दिया। बरसों बाद खुलने के कारण जड़ कांस ने भी खुलने में वैसा ही संघर्ष किया जैसा कि मैया ने सीताराम शब्द उच्चारण करते हुए किया था। बाबा शांत भाव से बाहर चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। अध्याय 2। मैया की मौत से कुछ पलों पहले बाबा का अचानक गांव आना गांव वालों के लिए एक चमत्कारिक अनुभव तो बना, साथ ही बड़े गर्व का विषय भी बन गया था। गोसाई महात्मा इस समय चांद सूरज की तरह लोक उजागर थे। उनके गांव में पैदा हुए थे जब हुमायूं और शेरशाह की लड़ाई के पुराने दिनों की भगदड़ में इधर उधर छितरा के भागने वाले मुगल लड़वैये डाकू बनकर लूटपाट और आतंक मचाने लगे। तब ये विक्रमपुर गांव पूरी तरह से लुटपिट और खंडहर बनकर सभ्यता के मानचित्र से मिट गया था। बस 2-4 गरीब गुरबे, छोटे काम करने वाले हिंदू और 15-20 मुसलमानों के घर ही बच रहे थे। उस समय बाबा ने यहाँ आकर तपस्या की और संकट मोचन हनुमान को स्थापित किया। उन्हीं के आशीर्वाद से राजापुर नाम पाकर ये गांव फिर से बसा।
उनके साथी संगियों में 2 लोग अभी मौजूद हैं। इसीलिए लोगों में जोश था कि मैया की अर्थी बड़ी धूमधाम से उठनी चाहिए। जरा 7 गांव वाले लोग देखें और कहें कि बाबा सबसे अधिक उन्हीं के हैं। उनकी जन्मभूमि यही है, घर यही है, घरैतीन यही। और आज इतने बड़े विरक्त महात्मा होकर भी वे अपने हाथों अपनी अर्धांगिनी का दाह संस्कार करेंगे। विक्रमपुर उर्फ राजापुर के लिए ये क्या मामूली घटना होगी? जवानों में ही इस समय बात बड़ा जोश था। गांव के करीब करीब सभी बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष भी लड़कों के इस जोश का जोशीला समर्थन करने लगे। तय हुआ कि रजिया कक्का और बकरीदी कक्का से कहलाया जाए। इनमें भी राजा भगत बाबा के विशेष मुंह लगे थे। बाबा अपनी जवानी में जब सोरों से आए थे तब राजा के घर ही ठहरे थे। उन्होंने ही गांव गांव इनकी कथावाचन कला का महात्म्य फैलाया था। जब दान दक्षिणा अच्छी मिलने लगी और इनके ब्याह की बात चली तो राजा ही की सलाह मानकर बाबा ने बकरीदी से ये जमीन खरीदी। राजा ने ही बाबा का घर बनवाया। ब्याह बारात का सारा प्रबंध भी उन्होंने किया और अब तक अपनी रत्ना भौजी के साथ उनका वैसा ही निभाव भी रहा था। सबके आग्रह से राजा और बकरीदी बाबा के पास गए। बाबा चबूतरे पर कुशासन बिछाकर बैठे थे। पालती मारे मेरुदंड सहज तना हुआ, आंखें कहीं दूर अलक्ष्य में लगी हुई थी। सुमिरनी अपने क्रम से चल रही थी। सूकर खेत निवासी शिष्य बेनी माधव और काशी से साथ आए शिष्य रामू द्विवेदी अगल बगल बैठे बाबा को पंखा झल रहे थे। बकरीदी का सहारा देकर उनके सामने से ही चबूतरे पर चढ़ाकर लाते हुए राजा पर बाबा की दृष्टि बरबस ही पड़ी। 4 दिन बड़े होने के कारण बाबा बकरीदी दर्जी को भैया कहकर पुकारते हैं, इसलिए उनके सम्मान में वे खड़े हो गए। बकरीदी दोनों हाथ उठाकर अपनी कमजोर आवाज में सांस का अधिक जोर लगाकर बोले, रहे देव, गमी जनार्जन में सील सिट्टा चार का विचार न होता। कहते कहते सांस फूल आई, खांसी का दौरा पड़ा और वे वहीं बैठ गए। राम राम, इन्हें क्यों लाए? अरे गांव के सब पंचों ने मिलके हमई और इन्हें तुम्हारे पास भेजा है। क्या बात है? एक हाथ से दम फूलते बकरीदी की पीठ सहलाते हुए होठों पर व्यंग की हल्की सी हंसी लाकर राजा बोले, अरे तुम इस गांव के महात्मा हो ना, तो तुम्हारी आवाई को सब पंच मिल के क्यों ना भुनावे। बाबा के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। तभी बकरीदी फिर जोश में बोल उठे, ये बात नहीं, हमारी बहू क्या कम महत्मा रही? हा हा हा, तुम तो हम पंचन को छोड़ के ही चले गए। वो तो जन्म भर हमारे साथ ही रही। सब लोग बाजे गाजे से विमान उमान बनाए के जनाजा ले जाई। देर सबेर हुए तो बोलना नत। ये हमार अरदास है और हुक्मो है। तुम्हारा हुक्म हमारे लिए राम आज्ञा है। हाँ सच में रामू, आज्ञा प्रभु। समय का सदुपयोग करो, राम नाम सुनाओ, जिससे भीतर का मिथ्या क्रंदन कोलाहल बंद हो जाए। बाबा की आवाज़ सुनकर भीतर गांव भर की स्त्रियां जुट आई थीं। हाय अय्या, हाय मोर मैया कहत मैया से संबंधित अपने अपने संस्मरणों को सूत्रवत वट वट कर लुगाइयां आपस में रोने का दंगल चला रही थी। अरे ननुआ का जब जर चढ़ा रहा तब तुम्हें बचाओ, अब कौन बचाई? हमार सोना और रूपा के बयान माँ सब भब्बड़ तुमने निपटायो, अब हमार मोतिया को पार लगाई। हाय मोर अजिया, हाय तुम हम सबका छोड़ के कहाँ चली गई। इस तरह गांव भर के दुख सुख का इतिहास रत्ना मैया से जुड़कर कोलाहल की ऊंची मीनार बना रहा था। उत्सुक स्त्रियों को मैना कभी रो रोकर और कभी आंसू सोख कर स्वर में बतलाती कि कैसे बाबा के कमरे में घुसते ही उजाला हुआ और रत्ना दादी से सीताराम सीताराम बुलवाया। शामों की बुआ को ये कचोट रहा था कि अपनी भौजी की असल चली तो हम जन्म भर रही और अंतिम चमत्कार देखने का सौभाग्य इन गोड़ी मैना को मिला। इसी दुख को दोहार कर रोती रही। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवई दिन पई राम सरिस को नाही। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका मुखमंडल खिल उठा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ध्यानपट की शांता मन की तेजी से सिमटकर बीच में आने लगी। ध्यानपट अरुण पीत हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिका उठा दी गई हो
और जवनिका चारों ओर से गोलाकार होकर सिमटती हुई पीतपट के बीचों बीच अधर में लटक कर नाचने लगी। ऐसा पीतपट है जैसे विद्युत रेखा चौड़ी होकर फर्श की तरह फैल जाए और उसका अणु अणु निरंतर कौंधने लगे। ये चमक शाम बिंदु के चारों ओर आ आकर यूं पछड़ती है जैसे तट पर सागर की लहरें पछाड़ खाती हों। लहरों के छींटों से शाम बिंदु में एक आकार निर्मित होने लगता है। बिंदु की शामता को वह आकार अपने आप में तेजी से समोने लगता है। अरुण पट के मध्य में कोटि मनोज लजावन हारे सर्वशक्तिमान परम उदार सीतापति रामचंद्र का आकार इस तरह झलकने लगा जैसे बाह्य वेला में दुनिया झलकती है। इस दृश्य का आनंद हृदय में भरने लगता है और अधिक स्पष्टता से दर्शन कर पाने का आग्रह ध्यान को और एकाग्र करता है। बाबा को लगता है कि मानो गंगा उलटकर अपने उद्गम स्रोत श्री रामचंद्र के कंजारुण पदनख में फिर से समा रही है। फिर और कुछ ध्यान नहीं रहा, भीतर बाहर केवल भाव भगवान है। तुलसीदास की कंचन काया एकदम निश्चेष्ट है, वे समाधि लीन है। दोपहर तक राजापुर गांव में कहीं तिल रखने की जगह न बची थी। हर व्यक्ति बाबा के दर्शन पाना चाहता था। धाकापेल मच रही थी। तुलसी बाबा की जय, रत्ना मैया की जय, जय जय सीताराम के गगनभेदी नारों से किसी की बात तक सुनाई नहीं पड़ रही थी। गोस्वामी जी महाराज का आगमन सुनकर आसपास के अनेक छोटे बड़े जमींदार और सेठ साहूकार भी आए। मखाने, तावे के टके, चांदी के दिरहम, सोने के फूल, पंचमेल रत्नों की खिचड़ी, जिससे जो बन पड़ा अर्थी पर लुटाया। गरीबों मंगतों की झोलियां भर गई। विमान के आगे ढोल धमाके चले। नरसिंगे, घंटा, शंख, घड़ियाल बजाते कोस भर का रास्ता 4 घंटे में पार हुआ। सूर्यास्त के लगभग बाबा ने मैया की चिता में अग्नि दी। उस समय विरक्त महात्मा की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये देखकर आसपास खड़े उनके भक्तगण भाव विगलित हो गए। जन समाज सीताराम सीताराम की रटन में लीन हो गया। सीताराम की गुहार बाबा के कानों में ऐसे पड़ी जैसे कोई अंधा बंद गली में चलते चलते दीवार से टकराकर अपना सिर चुटीला कर ले। मन को पछतावा हुआ, हे प्रभु, तुम्हारी ये माया ऐसी है कि जन्म भर तप करते करते पच मरो, पर तब भी इससे पार पाना उस समय तक महाकठिन है जब तक कि तुम्हारी पूर्ण कृपा ना हो। सुनता हूँ, विचारता हूँ, समझता भी हूँ, यहाँ तक कि अब तो दूसरों को विस्तार से समझा भी लेता हूँ, पर मौके पर यह सारा किया धरा चौपट हो जाता है। हे हरि, कौन सी अनुभूति है जिसे पाकर मैं इस मोह जनित भव दारुण विपत्तियों के संत्रास से मुक्त हो सकूंगा। मेरे मन को वह ब्रह्म पीयूष मधु शीतल रसपान करने को कब अवसर मिलेगा प्रभु, कि जिससे ये झूठी मृग तृष्णा मुझसे मुक्त हो सके। अगले शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आयु के 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब भला मैं और कितने दिन जीऊंगा, जो तुम मुझे आशा निराशा की चक्कर घिरनी में नचाते ही चले जाते हो। दया करो राम, अब तो दया कर ही दो। और आंखें फिर भर आईं। पीछे भीड़ में सीताराम सीताराम हो रहा था। कहीं कहीं बातें भी हो रही थी। छुपाए रहो शास्त्री, अवसर देखो, ये प्रेमाश्रु हैं। प्रेमाश्रु और ज्ञानी बहावे। अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसी रही कि रस की गगरिया मदन मोहिनी, जिन पर 8 प्रहर हम प्रेम से प्राण निछावर करते रहे, पर हम तो एक को आंसू न बहा। चट से तीसरी ब्याह लाए और आत्मसंयम के बदे गर्ग संहिता का उपदेश याद करने लगे। दुर्जना शिल्पिना दासा दुष्टस्य पटहा स्त्रिय ताड़िता मार्दव यान्ति नते सत्कार भाषणा। तो इन्होंने भी लिखा है कि शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अजी लिखने से क्या होता है, जो अमल में लावई सो ज्ञानी। पंडितवर अपने गाल बजाने के लिए क्या यही अवसर मिला है आपको? उत्तेजनावश रामू का स्वर तनिक ऊंचा उठ गया। रामू, बाबा ने पीछे घूम कर देखा। रामू और बेनी माधव बाबा के पीछे खड़े थे। उनमें 10 कदम पीछे कोने में अधेड़ वय के वैष्णव तिलकधारी शास्त्री और त्रिपुंडधारी सुमेरु जी थे। बाबा की गर्दन मुड़ते ही वे दोनों चोर की तरह पीछे दुबक गए। यद्यपि उन्होंने उनकी ओर देखा तक न था। बाबा का आदेश पाते ही रामू का क्रोध से तमतमाया चेहरा विवश भाव से नीचे झुक गया। शमशान से लौटने पर बाबा की इच्छा थी कि संकट मोचन हनुमान जी के चबूतरे पर सोएं, पर बड़े बड़े लोग उनके विश्राम के लिए राजसी सुख प्रस्तुत करने को आतुर थे। हर एक उन्हें अपने शिविर में ठहराना चाहता था।
राजा अहिर इन बातों से बिगड़ गए और बोले, भैया अंते काहे सो गई? अरे हिया उनका घर है, गांव है, जलभूमि है। घर, गांव, जन्मभूमि, ये शब्द बाबा के मन में 3 फांस से चुभे व्यंग फूटा। हंसी आई और कहा, घर घरेतीन के साथ गया, गांव तुम्हारे नाम से बसता है, और रही जन्मभूमि, वह तो सूकर खेत में है भाई। यहाँ से तो कुटिल कीट की तरह माता पिता ने मुझे जन्मते ही निकाल फेंका था। राजा के चेहरे पर ऐसी झेप चढ़ी कि मानो बाबा को घर से निकाल देने का अपराध उन्हीं से हुआ हो। किंतु उनका मन बचाव के लिए तुरंत एक सूझ पा गया। मुस्कुराए और बोले, तो उसमें बुराई क्या भई? गांव से निकले तो राम जी की शरण में पहुंच गए। तुलसी बाबा भीतर ही भीतर कट गए और सिर झुकाकर कहा, नेकी कही। तुम खरे गोस्वामी हो रजिया, मेरा बहन का पशु पकड़ लाए। ठीक है, मैं उसी घर में रहूंगा जिसे तुम मेरा घर कहते हो। राजा और बाबा की बातों में ऐसी पहेली उलझी कि जिसे सुलझाए बिना न तो बेनी माधव को चैन पड़ सकता था, न रामू द्विवेदी को। संत बेनी माधव जी की आयु 50-55 के बीच में थी और रामू पंडित अबे 31 के ही थे। बेनी माधव गत 7-8 वर्षों से अपने आप को बाबा का शिष्य मानते हैं। कुछ महीनों तक वे काशी में उनके पास ही रहे थे, किंतु उनके बेलगाम मन को बाबा के सिद्ध गोस्वामित्व से इतना भय लगता था कि उनमें प्रतिक्रियाएं उठने लगी थी। तब बाबा ने उनसे कहा, वट वृक्ष के नीचे दूसरा पौधा नहीं उगता। बेनी माधव, तुम वाराह क्षेत्र में रहो और मन को कमाओ। बीच बीच में जब भी जी चाहे यहाँ आए। वे प्रतिवर्ष अपना कुछ समय गुरु सेवा में ही बिताते हैं। रामू बचपन से ही उनके साथ है। काशी की महामारी के दिनों में उसने बाबा के आदेशानुसार किशोरों को सेवक दल में गठित किया था और काशी में बड़ा काम किया। फिर अपने पितामह के देहांत के बाद वो उन्हीं के साथ रहने लगा। बाबा ने उसे संस्कृत पढ़ाई है, अब वही उनकी देखभाल भी करता है। हरदम बाबा का मुखारविंद ही निहारता रहता है। वो उनकी एक एक भावभंगिमा को पहचानता है। उसकी अचूक और निष्कपट सेवा भावना, अध्ययनशीलता और गायन तथा काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होने के कारण बाबा उसे पुत्रवत चाहते हैं। इन दोनों शिष्यों के साथ बाबा जब घर पहुंचे तो देखा कि लेटने के लिए उनकी चौकी बाहर चबूतरे पर लगाई गई है और गणपति उपाध्याय पास ही में खड़े उनकी बाट देख रहे हैं। घर का द्वार खुला देखकर वो भीतर चले गए। दालान से बैठक में झांक कर देखा तो जहां उनकी पत्नी ने प्राण तजे थे, वहीं शामू की बुआ दिए की बत्ती ठीक कर रही थी। बाबा रात में पहचाने नहीं। पूछा, कौन है माई? अब हमको चीने नहीं भैया, हम हैं शिवदत्त सिंह की बहन गंगा। भला भला यहाँ सोएगी तू? हम न सोवेंगे तो दिया कौन देखी? हम। अरे इतने बड़े महात्मा हुई के तुम ही अब बूढ़ियो, बड़ी उमस है और तेरे लिए उमस नहीं है। हम तो भैया तुम जानो कि जब ते तुम सन्यासी भये तब से यहीं पर भौजी की सेवा में रही। भौजी कही, शामू की बुआ तुम्हारी ऐसी सेवा कोई न कर सकत है। हम ही तो आज भिनसारे मैना को बिठाए कि बाहर लोगन का बुलाई खातिर गई रही। इतने में तुम आए गयो और उनको भीतर आवे न दियो, मना की है। हम आवे लगे तो सब पज हमें रोक लेही। कहार की पतहु निगोड़ी अंतकाल के दर्शन पाई गई। औ हम जो जन्म भर उनकी असल चेली रही सो बाहर रही ही रह गई। शामू की बुआ पछतावे के मारे रो पड़ी। भोले मन की शिकायत और रोना सुनकर बाबा को मन ही मन हंसी आ गई और समझाते हुए कहा, अच्छा अच्छा सोच ना करो, तुम्हारी सेवा राम जी के सेवा खाते में लिखी गई है। शामू की बुआ आंसू पोंछते हुए बोली, अरे उनके खाते से हमारा कौन परोजन? भला बुरा कहे वाले तो सब पंछिया रहते हैं। मैना निगोड़ी दिन भर सबसे कहत फिरी कि उसने तुम्हारा चमत्कार देखा। सब जनी हमते कहीं की बुआ मैनो भागमान है, पुण्य लूट लेगी। तुम्हारे चंदन की सौंप भैया, आज दिन भर हमको ऐसी रुआई छूटी है, ऐसी छूटी है। रोने लगी, फिर रोते रोते ही कहा, एक तो हमार भोजी चली गई, दूसरे राम जी ने हमरा भाग खोटा कर दिया। बुआ फुट फुट कर रोने लगी। बाबा थके हुए थे। एक तो अर्धांगिनी के अवसान से उनका मन एक सीमा तक अवसन्न था और फिर दिन भर अपने भक्तों की श्रद्धा के अंधाक्रमणों का त्रास भी सहा था। इसके अलावा आज उन्हें चलना भी अधिक पड़ा था। बाबा के आदेश से गणपति अपने घर चले गए। रामू चाहता था कि गुरुजी विश्राम करें और पैर दबावें। और वह उनके पैर दबावे। आज उन्हें सोने में भी अवेर हो गई है। रामू को गुरु का कष्ट सदा असह्य था। उन्हें
शामों की बुआ के व्यर्थ क्रंदन से मुक्त कराना चाहता था। अगला अंक